जामवंश का नाम सुना है? जामवंश का नाम किसी ने सुना होगा? मतलब वो देवताओं के गुरु थे। मैं बताता हूं कैसे। तुम लोगों को बड़ा बनाने में, या हम लोगों को बड़ा बनाने में, या किसी कलेक्टर को बड़ा बनाने में, किसी एसपी को बड़ा बनाने में, किसी भी शख्स को बड़ा बनाने में सबसे पहला हाथ किसका होता है? गुरु का। राइट। भगवान हनुमान जी को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ जामवंश का था। अगर नहीं पता हो घर पे माता पिता से पूछना, या अपने टीचर से कल स्कूल में आओ तो पूछना कि जामवंश कौन थे, या वो गूगल देवता हमारा सबसे बड़ा गुरु है उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि जामवंश कौन थे। गुरु जो है वो भगवान को बड़ा बना सकता है। किसको बड़ा बना सकता है? राम का नाम तो सबने सुना होगा, सबने जपा भी होगा। राम को बड़ा बनाने वाले कौन? गुरु। अच्छा, गुरु स्वयं बड़ा बने या ना बने? टीचर से बोलता हूँ, गुरु स्वयं बड़ा बने या ना बने, वो अपने शिष्य को, अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ा जरूर बनाता है। और कारण क्या रहता है? कोई गुरु आज तक बड़ा नहीं बना। और जो गुरु अगर आगे बढ़ने की सोचे, कोई गुरु अगर आगे बढ़ने की सोच ले तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो हमेशा पीछे। कितने गुरु हैं जो आगे बढ़े, वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कितने ही गुरु हैं जो पीछे रह के आगे बढ़े। जैसे कि आप देख लीजिए चाणक्य को। कोई चंद्रगुप्त मौर्य का नाम याद नहीं रखता। बच्चों को ये कहानी पता हो या नहीं हो, लेकिन आप सब लोगों को तो पता है चाणक्य कौन थे। बच्चों को पता है? किसी को? 2-4 लोगों को पता है। और नहीं पता ये कहानियां पढ़ा करें। अभी हम लाइब्रेरी डाल रहे हैं कुछ समय में, पढ़ना आप चाणक्य को। वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य, मतलब बकरी चलाने वाले को, गाय चलाने वाले को राजा बना दिया। ये आप सब लोगों को पता है। जब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार मैंने कई शिक्षक देखे जो शिक्षा की नौकरी छोड़ के, मेरे कई ऐसे मित्र भी है, कई ऐसे परिचित भी है जो शिक्षा की नौकरी छोड़ के कहीं ऊपर पद पे जाके बैठ गए, कहीं ऊपर पद पे जाके बैठ गए, लेकिन वो ऊपर कभी बन नहीं पाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी सेठ का नाम हमें आज भी याद है। कई लोग बोलते हैं अरे शिक्षा के ये एक ऐसी नौकरी है, ऐसी जॉब है जिसमें बहुत कम सैलरी होती है, लेकिन शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी अर्थ से नहीं नापी जा सकती। ये शिक्षकों के लिए ये जॉब, ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ हम पैसों से आप ही नहीं सकते इस चीज को। पैसों से आगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आप घर बैठ के व्यक्ति हो, आप तो पैसे की बात करोगे सी, लेकिन वास्तविक में आज तक कोई, मतलब हम सब हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि इतने सालों में किसी सेठ का नाम, किसी धनाढ़ व्यक्ति का नाम याद हो। लेकिन ऐसे कई शिक्षक हैं जिनका नाम याद है, और ऐसे शिक्षकों के लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं। ऐसे शिक्षक और भी कई है जिनको आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है, लेकिन किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति, बड़े सेठ का नाम याद नहीं है जिसका नाम हमें आज भी याद है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा व्यापार है ही नहीं, हम शुरू से बोलते आए। तो कुछ मुझे से व्यापारी आगे बढ़ गए और स्कूल डाल दिया, लेकिन उससे स्कूल नहीं चलता, व्यापार से स्कूल नहीं चलता, स्कूल चलता है शिक्षा से। और वो आप टीचरों का काम है। आप टीचर लोग भी वो कर सकते हो, बेस्ट टीचर होना या टीचर होना, ये एक अलग चीज है, ये एक सम्मान है हम आपको देते हैं। और ये कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए कोई ना कोई टीचर वहां पीछे बैठा था जिसने हमें यहाँ बढ़ाया। आप टीचर बने, वो भी किसी टीचर की वजह से बने। दुनिया में कोई कहीं भी कुछ भी बना है तो उसके पीछे एक टीचर जरूर था। कुछ भी हो, लेकिन टीचर के बिना कुछ भी बनना संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो। एक स्कूल चलाना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। कई 10वीं पास, कई 8वीं पास, हजारों करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। देखिए वो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक शिक्षक बनने के लिए, गुरु बनने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है। दुनिया में कोई भी पद शिक्षक के पद से बड़ा हो ही नहीं सकता। नामुमकिन कि कोई पद शिक्षक के पद से बड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, और इसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। चाहे कोई कुछ भी हो, वो पढ़े लिखे तो उनको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिना शिक्षक के आगे बढ़ गया हो, नामुमकिन। और बिना गुरु के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता थी, भगवान कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता थी, हनुमान जी को गुरु की आवश्यकता थी, यहाँ तक के गुरु को भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के गुरु भी नहीं बना जा सकता। मतलब इस दुनिया में हर चीज संभव है, बिना गुरु के कोई भी चीज संभव नहीं है। मैं टीचरों को कई बार बोलता गया, मीटिंग में कई बार बोला भी कि एक पुल अगर गलत बन जाए तो 200, 500, 200, 400, 25, 50 लोग मर सकते हैं। एक डॉक्टर अगर गलत बन जाए, एक डॉक्टर अगर मान लो चीटिंग मीटिंग करके पास हो गया, तो वो अपने जीवन काल में यमराज के पास 100-200 लोग पहुंचा देगा। ये हो सकता है, ठीक है। एक इंजीनियर गलत बन गया तो उसने कोई बिल्डिंग गलत बना दी, ठीक है, उसमें रहने वाले 100-500 लोग हो सकता है कि प्रभु के पास पहुंच जाए। लेकिन अगर एक गुरु अपना काम ईमानदारी से नहीं करे, वो ये सोच ले कि मुझे जितना वेतन मिल रहा है मैं उतना ही काम करूं, तो ये संभव ही नहीं है कि देश आगे बढ़ जाए। हम एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, ये बच्चों में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, और इन्हीं में से कोई सब्जी बेचने वाला भी बनेगा, इन्हीं में से कोई मजदूर बनेगा।
ये कुछ भी बने, लेकिन हमारी जवाबदारी है, हर एक शिक्षक की जवाबदारी है कि ये एक अच्छा इंसान बने। इनका निर्माण अगर सही हो गया तो हमारा आने वाला निर्माण बिल्कुल सही होगा, हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सही होगा। ये केक काटने की परंपरा हमारी नहीं थी, ये केक काटने की परंपरा हमारी थी, हमारी परंपरा थी गुरु पूजन की परंपरा। हमारी परंपरा कभी भी केक काटने की, चॉकलेट देने की परंपरा नहीं है। ये सब याद रखें, अगला शिक्षक दिवस आए तो ये परंपरा नहीं हो। हम अपना शिक्षक जो हमें अच्छा लगे हम उसकी पूजा करें, ये परंपरा का देश है हमारा। केक काटने की पश्चिम सभ्यता है, हमारी सभ्यता ये नहीं है। हमारी सभ्यता को जीवित रखना है तो इन टीचरों की जवाबदारी है। ये जवाबदारी केक काटने का बच्चों को किसने बताया होगा? इन्हें थोड़ी पता होगा, वो तो हम लोगों ने बताया होगा। हम अगर इन्हें कोई शिक्षा दे रहे हैं, हम अगर इनका निर्माण कर रहे हैं तो ये सोचे कि ये हमारा भविष्य है। आप सोच लीजिए, आप जब बाहर सब्जी लेने जाते हैं, कोई सब्जी वाला अगर आपसे बदतमीजी करेगा आपको कितना बुरा लगेगा? तो हमारे ही बच्चे सब्जी वाले बनेंगे। मैं ये भी बता दूं, आप अगर किसी मॉल में जाए, मॉल का मालिक अगर आपसे बदतमीजी करे, इन्हीं का किसी का मॉल भी होगा। किसी पुलिस स्टेशन में किसी की शिकायत लेके जाए, अगर वो पुलिस वाला आपसे बदतमीजी करेगा आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, आप आने वाला भविष्य निर्माण कर रहे हैं। आप जब बुजुर्ग अवस्था में होंगे तो सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, अगर आप चाहो तो, नहीं तो वृद्धाश्रम डबल हो जाएंगे आप चाहो तो। ये निर्माण आपको करना है, माँ बाप की जवाबदारी होती है, मैं मानता हूँ माँ बाप की जवाबदारी होती है। लेकिन मैं खुद बताऊं, मेरे बच्चों को बता दूं कि किसी टीचर ने गलत लिखा है, बच्चे नहीं मानते, मेरी मैडम ने लिखा है, बात खत्म। तो आप खुद सोच लीजिए कि बच्चों का टीचर पर किस प्रकार से, मतलब यहाँ देखिए प्रभाव क्या होता है टीचर का। टीचर का जो प्रभाव होता है वो इतना ज्यादा होता है कि बच्चा, तो आपको निर्माण करना है, क्या करें आप? अगर 6 घंटे की जॉब चाहे, 6 घंटे की जॉब है मेरे पास, 24 घंटे, जिसमें से 6 घंटे मैंने खत्म कर दिए, तो वो भी आप चाहे वो कर सकते हैं। और आप चाहे तो इनका निर्माण कर सकते हैं, देश का निर्माण कर सकते हैं, स्वयं का निर्माण, स्वयं का भविष्य तय कर सकते हैं। स्वयं का भविष्य इससे तय थोड़ी होगा कि हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और वो अच्छे हो गए। अरे वो अच्छे हो गए, 2 बच्चे आपसे सम्मान कर लेंगे और बाकी के 100 बच्चे, क्योंकि आप तो ये बच्चे बड़े होंगे, आप जब बुजुर्ग होंगे तो आप बाहर नहीं निकलेंगे। आप टहलने के लिए बाहर निकले और आप सुबह सुबह टहलने के लिए बाहर निकले और कोई सिगरेट पीता हुआ मिल जाए, आप वहां से निकल रहे, आप स्वास्थ्य बनाने निकले और स्वास्थ्य बिगड़ गए। ये हमें देखना है कि मैं ये नहीं चाहता, आपकी जवाबदारी ये है ही नहीं कि स्कूल 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल चले। आपकी जवाबदारी है कि ये पीढ़ी कई वर्षों बरस तक चले, क्योंकि इनको जो शिक्षा हम देंगे वो शिक्षा ये भी किसी न किसी को देंगे, क्योंकि इनमें से ही कोई टीचर भी बनेगा। जो शिक्षा हम इनको देंगे ये भी वो शिक्षा किसी न किसी को देंगे, तो यही तो होगा। हम आज कई लोग बैठे हुए हैं, आप समझते हैं यार, जो पुराने लोगों की बात हम समझ जाते हैं, यार उनका भाव क्या है, ये बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि इनको हमें समझाना पड़ेगा कि उनके भाव क्या है। फिर हमारे भाव कब समझेंगे? हम जब दादा दादी बनेंगे तब हमारे भाव ये बच्चे नहीं समझेंगे, और जब ये हमारे बच्चे भाव नहीं समझेंगे, वो कहते हैं ना कि दादी ये क्या समझते हैं, बुजुर्ग है ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो समय ये भाई हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये भविष्य केवल इनके माँ बाप का नहीं है, हमारा भी है। ये मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया। आप बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो 6 घंटे इनके साथ टाइम पास करें, आप चाहें तो 6 घंटे इन्हें जितना दे सके, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान तो हम दे ही नहीं।